प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर पिता ने हमें समय दिया उसकी आराधना करने के लिए। आज फादर्स डे है। फादर्स डे की आराधना में हम आगे बढ़ रहे हैं और फादर्स डे की सभी पिताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पितृ दिवस की या पितृ दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, वचन पर आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करता है। और आज हमारा विषय होगा धर्मी पिता का प्रभाव। जी, हमारा विषय होगा धर्मी पिता का प्रभाव। धर्मी पिता का प्रभाव, हम इस प्रभाव के बारे में हम लोग बात करेंगे। विशेष रूप से आज पिता के विषय में बात करेंगे और पिता को संबोधित करते हुए ही सारी बातों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। प्रियो, जीवन का महत्वपूर्ण भाग हम माता पिता के साथ बिताते हैं। किसी व्यक्ति की एक उम्र ले लीजिए, एक समय ले लीजिए, वो बचपन से लेके जवानी तक का एक विशेष भाग होता है वो जो अपने माता पिता के साथ बिताता है। लेकिन एक शादी जब उसकी हो जाती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद में उसका परिवार, जिम्मेदारियां, काम सब कुछ अलग हो जाते हैं। लेकिन ये जो समय था बचपन से लेके जिस दिन वो पैदा हुआ वहां से लेके जवानी तक का जो समय था, ये बहुत महत्वपूर्ण समय था, विशेष समय था उस व्यक्ति के लिए, हम सब के लिए। जब हम सब अपने माता पिता की या हम लोग रहते हैं, पैदा हुए हैं, तो वो जो समय था हमारा बचपन से लेकर जवानी तक का, ये बहुत महत्वपूर्ण समय था। ये महत्वपूर्ण इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि यही वो टाइम होती है, यही वो घड़ी होती है जहां हमारा मानसिक विकास होते रहता है, जहां हम लोग बहुत सारी बातें सीखते रहते हैं। हमारे अंदर डेवलपमेंट आता है विचारों में, संस्कारों में, हाव भाव में, व्यवहारों में, विचारों में, कामों में, भविष्य की योजनाओं में, निर्णय लेने में। ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं जो हम अपने परिवार में सीखते हैं, अपने पिता से सीखते हैं विशेष रूप से। तो ये सारी चीजें सीखने का समय होता है और ये महत्वपूर्ण समय होता है। फिर इस समय के बाद जब हम अपने परिवार में प्रवेश करते हैं, विवाह के बाद अपने परिवार की नई शुरुआत करते हैं, यहां से आपकी एक नई पारी शुरू हो जाती है। फिर आपके पति, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, ये वो, और वो जो कुछ हम करते हैं अपने जीवन में, अपने पत्नी पति के साथ, बच्चों के साथ और रिश्तेदारों के साथ जो कुछ भी करते हैं, ये वो सब करते हैं जो बचपन में हमारा डेवलपमेंट हुआ था, जो बचपन में हमने अपने माता पिता को करते हुए देखा था, उनसे जो सीखा था वो हम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये बचपन का जो समय होता है और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है, हम माता पिता के साथ बिताते हैं। अब जब ये महत्वपूर्ण समय है तो ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है माता पिताओं के लिए। आज हम फादर्स डे की बात कर रहे हैं, इसलिए पिता के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए पिता की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए पिता का धर्मी होना और धर्मी प्रभाव डालना ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि आपके बच्चे एक उम्र तक, एक विशेष एज आपके साथ रहते हैं। तो इसलिए आपका जो पिता है आज, जो पुराने पिता है, बुजुर्ग पिता है, जो जवान पिता है और जो पिता बनने वाले हैं, आने वाले समय में होने वाले हैं पिता, मैं उन सब के लिए बता रहा हूं कि पिता का, फादर का धर्मी होना बहुत जरूरी है। धर्मी होना बहुत जरूरी है और धर्मी प्रभाव डालना, क्योंकि ये जो टाइम रहेगा 20-25 साल, जो भी एक महत्वपूर्ण समय होता है आपके बच्चों के साथ जब आप बिताते हो, इसमें आपका जो प्रभाव होता है वो धर्मी तरीके से डालना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने पिता को, अपनी माता को अपना आदर्श माने, अपना आदर्श माने, अपने लिए नमूना माने। बहुत बुरा तब लगता है जब बच्चे आपके साथ बढ़ते हैं, आप उनके लिए परिश्रम करते हो, सिखाते हो, पढ़ाते हो, तैयार करते हो, और जब वो बड़ा हो जाता है तो कहता है कि फलाना क्रिकेटर जो है वो मेरा आइडल है, मैं उसको अपना आदर्श मानता हूं, फलाने पत्रकार को अपना आदर्श मानता हूं, फलाने में हीरो या हीरोइन को मैं अपना आदर्श मानता हूं। लेकिन वो कभी भी नहीं कहता है कि मैं अपनी मां को अपना आदर्श मानता हूं या अपने पिता को अपना आदर्श मानता हूं। ये जो नहीं बोलने वाली बात है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण वजह है जहां पर एक पिता धर्मी बनने में या धर्मी प्रभाव डालने में कभी कहीं ना कहीं वो नाकामयाब रहा है। इसलिए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम मनन कर रहे हैं कि धर्मी पिता का प्रभाव क्या होता है। वचनों के साथ पढ़ेंगे
मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 20वां अध्याय और वचन 7, प्रोवर्ब चैप्टर 20 एंड वर्स 7, जहां लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। हालेलुया। यस, वचन कहता है धर्मी जो खराई से चलता रहता है। बहुत जरूरी है धर्मी बने रहना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास बच्चे हैं। बहुत जरूरी है, धर्मी बने रहना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है वचन, आपने ध्यान से पढ़ा? शायद 10 बार पढ़े होंगे अब तक के, लेकिन आज फिर से ध्यान दीजिए इस वचन पर। लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, खराई से, ईमानदारी से, सच्चाई से, धार्मिकता से जो चलता रहता है, उसके पीछे उसके बच्चे धन्य होते हैं। यस, प्रभाव है उसका, उस धर्मी का इतना सामर्थ्य प्रभाव है कि उसके बच्चे धन्य होते रहते हैं, आशीषित होते रहते हैं, और वे अपने पिता को, अपनी माता को आदर्श मानते रहते हैं, और उनके तमाम प्रतिफल उनके जीवन में मिलते रहते हैं। एक वचन फिर एक पढ़ते हम लोग, जहां ऐसा लिखा गया है, भजन संहिता 112 और वचन 2। भजन 112 का 2 कहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। लिखा है सीधे लोगों की संतान, अर्थात यहां पर धार्मिकता की बात हो रही है। धर्मियों की संतान आशीष पाएगी। और हमने पढ़ा कि जो धर्मी जीवन जीते हैं उसके पीछे उनके बच्चे धन्य होते हैं। ये प्रभाव डालने वाले माता पिता हैं, ये प्रभाव डालने वाले वे पिता हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे आशीषित होते हैं, उनके बच्चे धन्य होते हैं, और उनके बच्चे उनका अनुसरण करते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए अगर आप पिता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्मी पिता होना यह उससे भी अच्छी बात है, जरूरी बात है। मैं सभी पिताओं को और जो होने वाले पिता है उन सबको मैं आज एक निमंत्रण देना चाहता हूं इस विषय को लेकर कि अपने आप को धर्मी बनाने के लिए आओ, वचनों के साथ हम सीखें, वचनों के साथ हम चले। एक आह्वान देना चाहता हूं, वचनों के साथ चले और धर्मी पिता बन के एक धार्मिकता का प्रभाव डालने का हम लोग प्रयास करें। जब हम बात करें प्रभु यीशु मसीहा की, प्रभु यीशु मसीह जो थे वो अपने पिता से प्रभावित थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रभावित थे। वो इतने प्रभावित थे कि उनके जीवन में, उनके कार्यों में, उनकी बातों में वो पिता का प्रभाव दिखाई पड़ता था। इसलिए जब आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हो तो ये बहुत बार शब्द सुनने को मिलेगा, मेरा पिता ये करता है, मेरा पिता वो करता है, मेरा पिता को मैं ये करते हुए देखा है। ऐसे बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह करते हैं, अपने पिता का वर्णन बार बार करते हैं। और यहां तक वह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, क्योंकि मैं हुबहू मेरे पिता का अनुसरण करता हूं। जैसा वह है वैसा ही मैं होता हूं, या मैं बोलता हूं, करता हूं, चलता हूं, वैसा ही हूं। इसलिए जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। एक वचन पढ़ेंगे जहां लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन 19 में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 19 ऐसा कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आदर्श है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह का आदर्श है परमेश्वर पिता। मैंने कई जवानों को देखा है जो अपना आदर्श मानते किसी क्रिकेटर को, किसी हीरो को, हीरोइन को, या किसी दूसरे व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं, और फिर वो वैसे ही बोलने लग जाते हैं, वैसे उनकी हेयर स्टाइल होती है, उनके कपड़े पहनने का सलीका, उनके चाल चलन का सलीका बिल्कुल एक समान होता है, जैसा वो होते हैं जिसको वो मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए कौन हीरो है? प्रभु यीशु मसीह पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब वो मनुष्य का पुत्र बन के धरती पर आए तो उन पर प्रभाव डाल रहा है? और वो है पिता। ये वचन कहता है वो है पिता। क्या लिखा है साफ शब्दों में? पुत्र खुद से कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा लिखा है। पुत्र खुद से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते हुए देखता है। मतलब आप जिसको अपना आदर्श मानते हो वो जो करता है, या लिखा है वही जिन जिन कामों को पिता करता है, पुत्र भी उसी कामों को उसी रीति से करता है।
यस, वो धर्मी है, परमेश्वर पिता धर्मी है और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रभावित है। और जो लोग प्रभावित होते हैं, सुनिएगा, जो लोग प्रभावित होते अपने पिता से, वो वही सब करना चाहेंगे जो उनके पिता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वही सब करना चाहेंगे जो उनके पिता करते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, यदि पिता अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, धार्मिकता में जीते हैं, तो उनके बच्चे उस धार्मिकता को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने अंदर स्वीकार कर लेंगे और उसके अनुसार वो सब करना चाहेंगे जैसे वे है, उनके पिता है। यदि उनके पिता दुष्ट है, दुष्टता के काम करते हैं, शराब पीते हैं, अपने घर में मारपीट करते हैं, पत्नी को मारते हैं, अपना पैसा सारा व्यर्थ बातों में बर्बाद कर देते हैं, मैं कहना चाहता हूं कई बार उन ऐसे घरों में जो बच्चे ये सब देखते रहते हैं और अधिकांश बच्चे इस प्रकार बनते कि वो सब अनुसरण करते अपने पिता का, जो उन्होंने अपने बचपन में अपने घर में अपने पिता को करते हुए देखा है। अनुसरण तो करेंगे बच्चे पिता का, चाहे भला चाहे बुरा, डिसाइड आपको करना है। आप पिता हो तो निर्णय आपको लेना है, मैं धर्मी पिता बनूं या मैं दुष्ट पिता बनूं। प्रभाव दोनों का ही आएगा, लेकिन धर्मियों का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, धर्मियों का प्रभाव बहुत सामर्थ्य होता है। इसलिए यीशु कहते हैं, मेरे पिता को मैं जो जो काम करते हुए देखता हूं वही सब काम। इसका अर्थ यह है, सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु मसीह के जो जो कामों को देखे, सच में ये काम पिता परमेश्वर के काम थे और वही कामों को हमने देखा है। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना करने जाते हैं, यूहन्ना के 17 अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है और प्रभु यीशु मसीह स्टेप बाय स्टेप एक विशेष प्रार्थना करते रहते, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, संसार के लिए। और एक जगह ऐसी आती है जहां प्रभु यीशु मसीह पिता को एक विशेष, उसके विशेषण से या उसके विशेषता के साथ संबोधित करते अपनी प्रार्थना। पता है क्या है? 17वें अध्याय में, यूहन्ना के 17वें अध्याय में और वचन 25 में पढ़ेंगे मेरे साथ में। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 25 में यीशु ने कहा, हे धार्मिक पिता, उच्चारण सुनिए, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही है जो मुझे भेजा है। हालेलुया। संबोधित कैसे करे प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी प्रार्थना में? अभी प्रार्थना खत्म होती आ रही है, 17वें अध्याय में गतसमनी बाग की प्रार्थना खत्म होते आ रही है और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को संबोधित करते हैं, हे धर्मी पिता। प्रेज द लॉर्ड। एक पुत्र अपने पिता से बात करते समय ऐसी बात करता है, हे धर्मी पिता। मैं आज तमाम उन लोगों से चर्चा करना चाह रहा हूं, बात करना चाह रहा हूं, जब आप में से ऐसे कितने हैं, कौन है जो अपने पिता से चर्चा करते हो, फोन पे बातचीत करते हो, उनके साथ व्यवहार करते हो और कहीं बीच में आके एक शब्द कहते हो, धर्मी पापा, यू आर माय धर्मी डैडी। ऐसी बात शायद ही आपने अपने कानों से सुनी होगी अपने बच्चों के मुंह से, शायद ही जिसने आपको धर्मी करके संबोधित किया हो कि मेरा बाप धर्मी है, मेरी मां धर्मी है, मेरा पिता धर्मी है। और वो जब बात करते करते ये लाइन का उल्लेख करे, धर्मी। प्रभु यीशु से सीखिए। प्रभु यीशु पिता के जीवन से, पिता के कामों से इतने प्रभावित थे और जब वो प्रार्थना करने जा रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने पिता को हे धार्मिक पिता या हे धर्मी पिता करके संबोधित कर रहे हैं। जी हां, धर्मी पिता का प्रभाव ही बहुत अलग होता है। परमेश्वर पिता जो है वो धर्मी पिता है और उसके तुल्य, उसके जैसा कोई भी धर्मी नहीं है और हम सब प्रभावित है। मैं आपसे कहता, जब हम भी प्रार्थना करें प्रभु से, जरूर इस शब्द का इस्तेमाल करें अपनी प्रार्थना में कि मेरे धर्मी पिता परमेश्वर। यस, ऐसा करने से हमें आत्मिक आशीष मिलेगी और हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी परमेश्वर के वचन से। धर्मी पिता है वो और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रभावित थे। जब हमने यीशु प्रभु के बारे में देखा, हमने ये जाना कि कितना जरूरी है धर्मी पिता का प्रभाव। आइए अब जानते हैं कि धर्मी पिता कौन होते हैं, धर्मी पिता कैसे होते हैं। उन धर्मी पिताओं के बारे में आइए हम जल्दी से समझने और जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी हां, धर्मी पिता वे होते हैं, मैं 2-3 बात बताए खत्म करना चाहता हूं। धर्मी पिता वे होते हैं जो अपने घरों में वेदी की स्थापना करते हैं। हालेलुया। धर्मी पिता वे होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मैं अगर पिता बन गया हूं तो मेरी जिम्मेदारी है पैसा कमाना,
लोग लगे रात दिन पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि पैसों से ही हमारे परिवार की जरूरतें पूरी होगी। मैं कहना चाहता हूं, पैसों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों से आपकी जरूरतें पूरी होगी। पैसों के पीछे मत भागिए। तो कई पिता ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा आमदनी कमाऊंगा, ज्यादा सेविंग करूंगा तो मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होगा। यही सब करते थे। महंगी गाड़ियां लेके दूं, महंगी चीजें लेके दूं, महंगे मोबाइल फोन और ये और वो तमाम चीजें मैं लेके दूं तो सारी बातें अच्छी होंगी और पूरा समाज जो रहेगा, परिवार जो रहेगा, वो सब अच्छा कहेगा। ठीक है, आप एक सांसारिक पिता बन के ये सारी बातों की जिम्मेदारियां ले सकते हो, कर सकते हो, लेकिन मैं आज एक सामान्य पिता की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। इसलिए टाइटल में लिखा है मैंने, धर्मी पिता का प्रभाव। मैंने पिता का प्रभाव नहीं लिखा है और ना इस पर हम बात कर रहे। पिता का प्रभाव पर हम बात नहीं कर। दुनिया में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जानवर क्यों ना हो, वो भी अपने बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण करते हैं और चलाते हैं। पर आज हम साधारण पिता की बात नहीं कर रहे हैं, हम धर्मी पिता की बात कर रहे हैं, एक गॉडली पर्सन की बात कर रहे हैं। वो पिता, उसके प्रभाव क्या होता है? इसलिए मैंने कहा धर्मी पिता वे होते हैं। कौन? धर्मी पिता वे होते हैं जो अपने घरों में वेदी की स्थापना करते हैं। हमें इसलिए चुना गया है, हमें इसलिए बुलाया गया कि अपने अपने घरों में हम प्रधान बन जाए और वहां के प्रधान सेवक बन जाए और वहां में एक वेदी की स्थापना करें और वहां के आप याजक हो। उस वेदी के आप याजक हो और याजक की जिम्मेदारी, जितने भी परिवार के लोग आपके फैमिली में हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, बेटी, बहू, नाती, पोते, ये वो सब कुछ के लिए आप एक याजक है और आप एक वेदी की स्थापना करने वाले व्यक्ति है। वो होता है धर्मी पिता जो वेदी की स्थापना करता है। व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय में हम लोग चलेंगे। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय वचन 6 और 7, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 एंड वर्स 7, जहां लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तेरे तन मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करते रहना। वचन सिखाता है कि जो आज्ञाएं सिखा रहा हूं तेरे तन मन में बसी रहे, तन मन में बसी रहे। और तू क्या करना इन आज्ञाओं का? किसको आज्ञा है ये हर उस व्यक्ति को आज्ञा है जो अपने घर का जिम्मेदार व्यक्ति कहलाता है। जी हां, जो अपने घर का जिम्मेदार व्यक्ति कहलाता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी। आप एक पिता हो सकते हैं, आप एक दादा हो सकते हैं, आप एक अंकल या चाचा मामा जो भी है वो हो सकते हैं, आप एक अगुवे हो सकते हैं, आप एक ऐसे पड़ोसी हो सकते हैं जो जिस पर जिम्मेदारियां दी गई है, आप एक किसी बच्चे के, किसी व्यक्ति के पालक हो सकते हैं, गार्डियंस हो सकते हैं, जो भी है, जिस पर जिम्मेदारियां है, जिस पर जिम्मेदारियां है उसके लिए यह आज्ञा है। जी हां, जिस पर जिम्मेदारियां है उसके लिए यह आज्ञा है कि तू ये जो आज्ञा है, ये नियम परमेश्वर के वचन के तुझे सिखाए जा रहे हैं, तेरे तन मन में बैठे रहे। और तू क्या करना इन आज्ञाओं को, तू क्या करना इन बातों को अपने परिवार की वेदी जब बनाते हो उनके संग बांटना, अपने बाल बच्चों को सिखाना। कब कब सिखाना? सिर्फ साल में एक दिन 25 दिसंबर को नहीं। ऐसा लिखा है, चलते, उठते, बैठते, लेटते, कुछ भी काम कर रहे हो, परमेश्वर के वचनों की, परमेश्वर की आज्ञाओं की चर्चा करते रहना। यह जिम्मेदारी है, ये वेदी तैयार तुझे करना है। हालेलुया। वेदी को बनाने के लिए पानी का, मिट्टी का, पत्थरों का इस्तेमाल होता था और उस वेदी के ऊपर में फिर होम बलि, पशु बलि, अन्न बलि जो होती थी वो चढ़ाया किया करते थे। आज आपको जो वेदी बनाना है वो इन बातों की होगी। ये बातें इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो उपवास की बातें हो, चाहे वो प्रार्थना की बातें हो, बाइबल मनन की बातें हो, मसीह तरीके से निर्णय लेने की बातें हो, घर में धार्मिकता का प्रचार, धर्मी वातावरण की बातें हो। इन तमाम चीजों को आपको इकट्ठा करना है। आपका सिर्फ पैसा कमाना बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, पालन पोषण करना बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, घर के बाहर अपने नाम का एक बोर्ड लगाना वही जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी यह है कि घर के अंदर आप परमेश्वर का वो दायित्व पूरा कर रहे हो क्या। घर के मालक हो क्योंकि घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन मालक आप तब बनोगे आत्मिक जीवन में जब आप ये जिम्मेदारियां लोगे।
अपने फैमिली की जिम्मेदारी लोगे, अपने घर में वेदी की स्थापना करोगे। रेगुलर प्रार्थना आपके घरों में होना चाहिए, रेगुलर बाइबल स्टडी आपके घर में होना चाहिए, रेगुलर परमेश्वर के वचनों का प्रचार, वचनों की बातें, मसीही चीजों का वातावरण आपके घर में, आराधना होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। यह जिम्मेदारी दी गई है आपको प्यारो। आपका जो घर है, आपका घर आत्मिक शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, आत्मिक शिक्षा का केंद्र होना चाहिए आपका घर। कई बार मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना, दूसरे लोगों को कहते हुए सुना कि तुम्हारे चर्च में यही सिखाया जाता है क्या? कितने लोगों ने बोला, कितने, हमने कई शादियां लगवाई, कई शादियां कराई और शादी अच्छी चलती तो कोई बोलता नहीं है। कुछ शादी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उस व्यक्ति को यह बात बताई जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम्हारे पास्टर ने तुमको यही सिखाया क्या? तुम्हारे चर्च में तुमको यही सिखाया जाता है क्या? अरे पास्टर 1 घंटा प्रचार करता है, सारा टाइम को थोड़ी आपके साथ में रहता है। फिर उस पास्टर से अगली मुलाकात अगले हफ्ते होगी, वो भी 1 घंटे के लिए, लेकिन उस दौरान वो लड़का या लड़की जो भी है वो अपने घर में रहता है, वो घर में रहता है, माता पिता को देखता है, माता पिता सीखता है। प्यारो, पास्टर से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है पिता की और माता की। इसलिए मैंने कहा आत्मिक शिक्षा का केंद्र आपका घर होना चाहिए, आपका घर आत्मिक शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। वही आप शिक्षा दो, वहीं से आप शिक्षा दो। पास्टर्स, हमारे संडे स्कूल टीचर्स, हमारे इवेंजलिस्ट, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। कई बार उस व्यक्ति का परिवार उसके लिए जिम्मेदार होता है। पर तकलीफ यह है, विडंबना यह है कि मार खाता पास्टर है, गालियां खाता पास्टर है। सेवक ही लोग अक्सर कुछ भी बुरा होता है तो वहां पर गालियां खाते हैं। मैं बता दूं आपको, आप अगर धर्मी पिता बनना चाहते हो, धर्मी पिता का प्रभाव डालना चाहते हो, तो सीख लीजिए आपका घर आत्मिक शिक्षा का केंद्र बन जाना चाहिए। चाहे बच्चे, परिवार के लोग बैठे ना बैठे, आप लेके बैठिए, कड़ाई सख्ती बरतिए वहां पर कि मुझे कुछ भी हो, यहां मुझे परमेश्वर के वचन को बांटना है, परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ तैयार करना है। प्रभु की जो आराधना है, भक्ति है, वो वैकल्पिक ना हो आपके घर में, ऑप्शनल ना हो। देखो भाई, जिसको करना है करो, जिसे नहीं करना है मत करो। कई घरों में मैंने देखा वैकल्पिक है, ऑप्शनल है आराधना। नहीं, इसको ना टाइम नहीं मिलता, इसका ऑफिस सुबह 7 बजे निकल जाता ऑफिस के लिए, फिर रात को 10 बजे जाता है, इसको टाइम ही नहीं मिलता बैठने के लिए। बहुत बढ़िया एक्सक्यूज है ये, बहुत बढ़िया एक्सक्यूज है। बात करते नहीं, इसका स्कूल होता है, स्कूल से आते वक्त तुरंत वो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से लौटते वक्त फिर डांस क्लासेस जाना पड़ता है, वहां से लौट के फिर होमवर्क करना पड़ता है, टाइम ही कहां मिलता है। बहुत ही बढ़िया एक्सक्यूज है ये देने के लिए। फिर हमने क्या कर दिया, वैकल्पिक बना दिया। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल। देखो, टाइम मिलेगा तो प्रार्थना करना, घर में सिखाते हैं हम लोग ऐसा। टाइम मिला तो प्रार्थना कर लेना, टाइम मिला तो वचन पढ़ लेना, टाइम मिला तो चर्च आ जाना, टाइम मिला तो संगति कर लेना, वरना कोई इतना जरूरी नहीं है। हम कर रहे हैं ना, घर का एक आदमी कर रहा है, सब कर रहा है। ये कोई मजाक लगा रखा है हमारे परिवारों में कि एक आदमी करेगा सबको उसका फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। वचन ध्यान से पढ़ेगा, लिखा है कि न्याय में उन्हीं से लूंगा। अगर फिर वहां पर नूहा रहे, अयूब रहे या दूसरे लोग रहे, वही बचाए जाएंगे, लेकिन उसके द्वारा वो कोई दूसरा बचाया नहीं जाएगा। जो करेगा उसी को लाभ मिलेगा, जो ना करेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आराधना वैकल्पिक ना हो, मतलब ऑप्शनल ना हो, ये अनिवार्य हो, कंपलसरी हो। टाइम हो या टाइम ना हो, आराधना तो होना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो होना है घर में, वचन अभ्यास तो होना है घर में, अनिवार्य होना चाहिए, ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। परमेश्वर भरोसा कर सके मेरे प्यारो उस पिता पर। आप वो पिता है, आप पर परमेश्वर भरोसा कर सके जो आपको पिता बनाया है, तो आप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, हमें इस बारे में न्याय भी देना पड़ेगा। एज अ फादर, एज अ मदर, हमें न्याय देना पड़ेगा, हमने अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे किया है। धर्मी पिता का प्रभाव, परमेश्वर को भरोसा था अब्राहम के ऊपर में, बहुत भरोसा था। देखो क्या लिखा है वचन में, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 18 अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 18 में चलेंगे हम लोग। जेनेसिस 18 में चलेंगे और वहां 19वां पद पढ़ेंगे। 18 अध्याय का 19 पद कहता है, जी हाँ, 18 का 19 कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं वह अपने पुत्रों को और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, जी हाँ, अब्राहम के पीछे जो परिवार रह जाएगा, आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। इसलिए जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। दरअसल परमेश्वर
इब्राहिम पर भरोसा कर रहा है, उसके पितृत्व पर भरोसा कर रहा है। जी हां, पितृत्व पर भरोसा कर रहा है। आप कैसे पिता है, आप कैसे फादर है, उस पर भरोसा कर रहा है। परमेश्वर इब्राहिम के पितृत्व पर विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है। और लिखा है वो अपने परिवार को जो पीछे रह जाएंगे, उसके बेटे, नाती, पोते, बहू, ये वो सब जो पीछे रह जाएंगे, उन सबको आज्ञा देगा कि वे सब के सब यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय में चलते रहे। ये वो आज्ञा देगा। और इस बात का पूरा भरोसा परमेश्वर को था इब्राहिम के प्रति। प्यारो, परमेश्वर, पिताओं सुनिए, परमेश्वर आपके पितृत्व पर भरोसा कर सके, भरोसा करे। यस, ये सिखाएगा, अपने परिवार को सिखाएगा, ये अपने परिवार को धार्मिकता में ले जाएगा, ये अपने परिवार को सही दिशा में ले जाएगा। इस बात पर परमेश्वर भरोसा कर सके। इसलिए मैंने कहा, धर्मी पिता वे होते हैं जो अपने घरों में वेदी की स्थापना करते हैं। आप कैसी स्थापना कर रहे हो, किस प्रकार की वेदी की स्थापना कर रहे हो, आपको जानना है। आप कैसे पिता बन रहे हो और आपका प्रभाव किस प्रकार से परिवार में आ रहा है, धार्मिकता का प्रभाव, इस पर हमें आज विचार ज्यादा करने की आवश्यकता है। दूसरी बात को हम समझ लेते हैं कि धर्मी पिता कौन होते हैं। धर्मी पिता वे होते हैं जो अपने बच्चों के जीवन के जरूरी फैसले परमेश्वर के भय में लेते हैं। हां जी, मैंने कहा, धर्मी पिता वे होते हैं जो अपने बच्चों के जीवन के जरूरी फैसले, बहुत जरूरी फैसले, परमेश्वर के भय में रहकर करते हैं। कई ऐसे फैसले हमें करना पड़ता है मेरे प्यारो, जहां हमें बच्चों का भविष्य, उनका आने वाला समय, फिर वो शादी हो, उनका करियर हो, उनका एजुकेशन हो, या अन्य कोई बातें हो। ये फैसले आप लेते कैसे हैं? कई लोग कई बच्चों पर छोड़ देते, तेरी मर्जी, तुझे क्या करना है तू कर। अरे भाई, उसको क्या समझ में आता है, अभी उसकी उम्र नहीं है समझने की। छोटे बच्चों को बोलते, तुझे क्या बनना है बन। बच्चा बोलता, मैं तो पापा एक्टर बनूंगा, मैं डांसर बनूंगा। उन्हें क्या पता इसका भविष्य है भी या नहीं है, तो उन पर छोड़ दिया। कई माता पिता ने बच्चे पर छोड़ी जिम्मेदारी, जाओ तुम अपने लिए लड़की ढूंढ के ला लो, अपने लिए लड़का ढूंढ के ला लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो पसंद आए बोल देना, हम बस हमें बोल देना और ये करना। कई माता पिता ने कंडीशन दिया है उनको कि देखो, लड़का देखना सरकारी नौकरी वाला ही लड़का देखना, किसी से प्यार करना है तो सरकारी नौकरी वाला ही लड़का देखना, बस सरकारी नौकरी प्राधान्यता है, बाकी दूसरी कोई बात नहीं है। जिम्मेदारियां उन पर, तुम अपने मन से करो, हम आ जाएंगे और हम तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाएंगे। ये खुशी नहीं है, और ये धर्मी पिता नहीं होते। ऐसे धर्मी पिता वे होते हैं जो अपने बच्चों के जीवन के जरूरी फैसले परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के भय में आकर लेते हैं। इब्राहिम की बात क्या था, वापस इब्राहिम की बात करेंगे। उत्पत्ति 24 में चलेंगे, उत्पत्ति 24 और वचन 3 और 4, जेनेसिस चैप्टर 24 एंड वर्स 3 एंड 4 में लिखा गया है, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा। इब्राहिम अपने सेवक से बात कर रहा है कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। इब्राहिम जिम्मेदारी ले रहा है, इसहाक नहीं ले रहा है। जी हां, इसहाक के बारे में फैसला इब्राहिम ले रहा है कि उसने क्या करना है, कैसी शादी करना है, किससे शादी करना है, पिता का फैसला होता है। मैंने कहता हूं मैं जब शादियों में कि आदम ने नहीं कहा कभी कि प्रभु मेरी शादी करवाओ, उसकी शादी का फैसला परमेश्वर पिता ने लिया। पिता ने सोचा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। कई बार हम जिम्मेदारियां बच्चों पर, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, अपनी पसंद का ला लो ढूंढ के, हम करवा देंगे। लेकिन यहां जिम्मेदारी पिता ले रहा है, धर्मी पिता ले रहा है अपने सेवक के साथ, क्योंकि वो बहुत बुरा हो गया है इब्राहिम। तो धर्मी एक सेवक है, उसके पास प्रतिज्ञा कर रहा है कि तू मेरे देश जाएगा और वहां से बहू लाएगा, मेरे बेटे के लिए पत्नी लाएगा, कनानियों में से किसी भी लड़की से, क्योंकि ये सही लोग नहीं, अच्छे लोग नहीं है, ये धर्मी नहीं है, और इनके किसी भी लड़कियों से शादी नहीं करेगा मेरा बेटा, ये मेरे साथ प्रतिज्ञा कर, कसम खा। ये बात उसको सिखाया। तो जीवन का फैसला इसहाक के लाइफ में जो शादी होने वाली है, उसका सही फैसला उसका पिता ले रहा है। क्या आप ले रहे हो अपने घरों में जरूरी और महत्वपूर्ण फैसले, आप ले रहे हो परमेश्वर के भय में? देखो, जो आप फैसला लेते हो वो बच्चे सीख, देखो शायद इसहाक वही खड़ा होगा, इसहाक भी वही खड़ा होगा कि मेरा पापा
वो सेवक के साथ कैसी प्रतिज्ञा बांध रहा है, कैसी वाचा बांध रहा है, ये सब उसने सीखा कि मेरे मैरिज में मेरे पापा ने कैसी भूमिका निभाई थी और कैसा परमेश्वर के भय में होकर उसने जिम्मेदारी किया था। पता है, ये सीख लिया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसके बच्चे बड़े हो गए, और तो उसके बच्चों की शादी का समय आया। किसके? इसहाक के बच्चों की शादी का समय आया, क्योंकि जवान हो चुके थे। एसाव और याकूब की बात कर रहा हूं। बच्चों शादी का समय आया तो उसने वही बात को दोहराया जो कभी उसकी शादी के समय उसके पिता ने, इब्राहिम ने दोहराया था, या फिर उसने जो निर्णय लिया था, फैसला लिया था। धर्मी पिता का असर धर्मी पुत्र पर आया। हालेलुया। और उस धर्मी पुत्र ने भी वही फैसला लिया जो कभी उसके पिता ने उसके लिए फैसला लिया था। देखिए, उत्पत्ति 28 में पढ़ेंगे, जेनेसिस 28 एंड वर्स 1 एंड 2, 28 अध्याय का 1 और 2 कहता है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। यही बात तो बोला था इब्राहिम ने इसहाक के लिए, कनानी लड़की को न ब्याह लेना। पदमराम में अपने नाना बतुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। लेकिन यहां किसी कनानियों की लड़की से शादी मत करना। जो बात इब्राहिम ने इसहाक के लिए की थी, शायद इसहाक छोटा था, सुन रहा था, देख रहा था, और वही उसने दोहराया अपने बच्चों के लिए। धर्मी है आप जो धार्मिकता के अधीनता में होकर निर्णय लेते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे वही दोहराएंगे। अगर आपने ऐसा कह दिया, अपने मन से कर लो आपको जो चाहिए, अपने मन से नौकरी कर ले, अपने मन से पढ़ाई कर ले, अपने मन से शादी कर ले, बस हम राजी है, हम सब राजी है, तेरी खुशी में हम राजी है, तू कर ले अपने मन से। अगर ऐसा रहा, सोच लो, आने वाला जमाना, आने वाला समय बहुत ज्यादा खराब आने वाला है। तब तो लोग शादियां भी नहीं करने वाले हैं और हम उसमें भी खुश होंगे। चलो भाई, बिना शादी के तुम लोग आपस में दोनों रह रहे हो, अच्छी बात है। कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करेंगे, अशुद्ध काम करेंगे, अशुद्ध व्यापार करेंगे, तब भी हम, पैसा तो आ रहा है ना, क्या करना है, पैसा तो बहुत आ रहा है ना, बहुत अच्छे से आ रहा है, करना क्या है हमें। और ये ऐसा होता चला जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आज आप धर्मी पिता बने और धर्मी पिता बन के अपना असर छोड़े, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां वही धार्मिकता के डिसीजन लेने वाली बने, चाहे शादी के बारे में, चाहे अन्य बातों के बारे में। आजकल सांसारिक फुहड़पन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सांसारिक फुहड़पन ने विवाह की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है। विवाह की पवित्रता जो थी उसको अशुद्ध कर दिया है सांसारिक फुहड़पन ने। आज बेतुकी शादियां हो रही है, बेतुकी चीजें हो रही शादियों में, जो संसार के लोग कर रहे हैं वैसी सब चीजें, नाच, ये वो ये सेरेमनी, वो सेरेमनी, ये पटाखे फोड़ना है, ये लाइट लगाना है, ये करना, वो करना है। पर धार्मिकता किधर है, आराधना किधर है, परमेश्वर किधर है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। किस निर्णय से शादी ली गई है, क्या उनकी शादी में परमेश्वर की सहमति है, ये तमाम बातें पाई जाती है। आप धर्मी पिता हो तो धर्मी पिता को अपने बच्चों के लिए जो आपको डिसीजन लेना होगा वो परमेश्वर के भय में आकर लेना पड़ेगा। ये जरूरी होता है। इसलिए धर्मी पिता का असर एक अपने आप में बहुत अद्भुत असर होता है। पर होता क्या है, शैतान का अपना एक विशेष रोल होता है इन बातों में। जब आप धार्मी बन के अपना प्रभाव परिवार पर डालना चाहते हो, शैतान धार्मिकता का प्रभाव घटा देता है। सुनिएगा, शैतान धार्मिकता का प्रभाव घटा देता है। इस कारण परिवार में पाप उत्पन्न हो रहा है। शैतान ने क्या कर दिया, धार्मिकता का प्रभाव ही घटा दिया। प्रभाव चलता चलता आया, उसको घटाना आरंभ कर दिया शैतान ने, और उस वजह से परिवारों के मध्य में, रिश्तों के बीच में पाप पैदा हो रहे, पाप उत्पन्न हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहा था। सुनिएगा, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह एक बार यहूदियों से बात कर रहे थे, और बात करने के दौरान कुछ बात पर बहस चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रही है कि तू किसका पिता, हमारा पिता ये है, हमारा पिता वो है। इस बारे में कुछ डिस्कशन चल रहा था, और वो लोग, यहूदी लोग बड़े स्ट्रांगली कह रहे थे कि हम तो इब्राहिम के वंशज है, बायोलॉजिकली हम इब्राहिम के वंशज है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारा पिता धर्मी है, हमारा पिता अच्छा है, हम बायोलॉजिकली उसी के वंश है, हमको ज्यादा बातें सिखाने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी धर्मी है, ऑलरेडी पवित्र है, हम स्वर्ग जाने वाले ही लोग हैं, हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। यीशु ने पता क्या जवाब दिया, पढ़े मेरे साथ में, यूहन्ना का 8वां अध्याय और 39 वचन उसका पढ़िएगा। यूहन्ना और उसका 8वां अध्याय और 39 वर्ष ऐसा कहता है, 39 में लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है।
यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। हां जी, वो तो कहते हम बायोलॉजिकली इब्राहिम के वंशज है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो है ही वो वाचा के लोग, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु ने रोक दिया, अगर तुम सच में इब्राहिम के बच्चे होते ना तो इब्राहिम के समान काम करते। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में उस धर्मी इब्राहिम पिता का असर होता था, प्रभाव होता था। जैसा वो धार्मिकता का काम करता था, उसके धार्मिकता के कामों की लिस्ट है बाइबल में, तुम तो वो नहीं करते हो। तुम तो परमेश्वर के पुत्र को मारना चाह रहे हो, तो तुम्हारा स्वभाव वैसा होता था, तुम इब्राहिम के समान काम करते थे। सिर्फ बायोलॉजिकली तुम उसके वंशज हो, लेकिन आत्मिक रूप से नहीं हो, आत्मिक रूप से इब्राहिम के संतान नहीं हो। और डिस्कशन आगे बढ़ता है और एक जगह ऐसी आती है जहां यीशु मसीह क्लियर बोलता है कि तुम किसके संतान हो। 44 पद पढ़ेंगे उसी अध्याय का 44 वर्ष, ऐसा कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तुम उस झूठ के पिता शैतान से हो, तुम्हारा पिता शैतान है। ये यहूदी लोग हैं, ये दरअसल इब्राहिम के वंशज है। बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये इब्राहिम के वंशज है। ठीक है, बातें समझना है हमें। और प्रभु यीशु ने डांट दिया उनको, तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, दरअसल तुम तो शैतान की संतान हो, शैतान के पुत्र हो, ऐसा लिखा गया है। क्या चेंज हुआ यहां पे? दरअसल शैतान ने क्या किया? शैतान ने धार्मिकता के प्रभाव को घटा दिया। जो वंशज आगे बढ़ रहे थे उनके भीतर ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए जिनके भीतर की धार्मिकता शैतान ने घटाना शुरू कर दिया, और वो इसी बात पे घमंड करने लगे कि हम तो बायोलॉजिकली हम इब्राहिम के वंशज हैं। बहुत लोग कहते हैं हम तो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं, हम मसीही परिवार में पैदा हुए, हम यहूदी परिवार में, ऐसा न वैसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने कहा, जो विश्वास करते, यीशु पर विश्वास करते हैं, वे इब्राहिम की संतान बन जाएंगे। बायोलॉजिकली हम इब्राहिम के संतान नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के खून के द्वारा हम इब्राहिम की संतान बनते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की संतान बनते हैं। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे। इस बात को समझ रहे हम लोग कि शैतान धार्मिकता के असर को, प्रभाव को घटा देता है और परिवारों में पाप उत्पन्न करता है। इसलिए पाप उत्पन्न हो गया। पाप उत्पन्न होने की वजह यह थी कि धर्मी जो होते हैं, धर्मी के प्रभाव को जीवित रखने हर पीढ़ी से हर एक मनुष्य जिम्मेदार होता है। यह मत समझ लेना कि इब्राहिम जिम्मेदार था, बाकी कोई नहीं। हर पीढ़ी में हर एक व्यक्ति उसने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना है। मैं जिम्मेदार बनूंगा मेरे परिवार के लिए। मत्ती का पहला अध्याय जब आप पढ़ते हो, लुका में जब आप पढ़ते हो, आपको आप वंशावली दिखाई पड़ते। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिम्मेदारियां लिया। हालेलुया। नाम पढ़ते ही बोर हो जाते आप, लय व्यवस्था पढ़ते हो तो दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। बाइबल सिखाती है, जो वंशावली बताई गई है, बताया जा रहा है, ये जिम्मेदार लोग हैं। इन्होंने वो जिम्मेदारियां निभाई है कि उस जो उन्होंने पाया है उसको उन्होंने अगली पीढ़ी में पास ऑन कर दिया है। तो धर्मी के प्रभाव को जीवित रखना है तो हर पीढ़ी के, आपकी पीढ़ी में ही, ये मत सोचिए ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, जितने लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि मैं उस प्रभाव को, धार्मिकता के प्रभाव को अपने जीवन में बचा के रखूं। हालेलुया। एक आखिरी बात सीख के हम लोग इस विषय को खत्म करना चाहते हैं। हम सीख रहे थे धर्मी पिता कौन होते हैं। आखिरी बात बताना चाहता हूं मैं, हालांकि आखिरी नहीं है परंतु समय के हिसाब से आखिरी हमारी है। धर्मी पिता वे होते हैं कि धर्मी पिता पीढ़ी की चिंता करता है। जी हां, धर्मी पिता पीढ़ी की चिंता करता है। आने वाली जो जनरेशन है उस जनरेशन की चिंता करता है। हमारी दुआ ये होना चाहिए, हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि जनरेशन टू जनरेशन, हर एक जनरेशन मेरे परमेश्वर की महिमा करे, हर एक पीढ़ी के लोग मेरे परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। आपको उतनी परिश्रम करना है, उतने प्रयास करना है, उतनी दुआएं करना है। इतनी छोटी प्रार्थना नहीं है कि ये संडे का दिन निकल जाए बस काफी है, इतनी छोटी प्रार्थना नहीं है। आपके ऊपर जनरेशन की जिम्मेदारी है। आप वो पिता है, धर्मी पिता, आपके ऊपर पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। और धर्मी पिता वो होते हैं जो अपनी पीढ़ी की चिंता करते हैं।
पीढ़ी के बारे में। मैं अय्यूब के बारे में बात करना चाह रहा हूं। अय्यूब के बारे में इसलिए क्योंकि अय्यूब के बारे में बहुत क्लियर शब्दों में लिखा गया है वो कितना सतर्क था या कितना चिंतित था अपनी अगली जनरेशन के प्रति, अगली जनरेशन के बारे में कितना चिंतित था। लिखा है वचन में, अय्यूब पढ़ेंगे पहला अध्याय वचन 5, जोब चैप्टर 1 एंड वर्स 5, जहां लिखा है, और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। जब उसके बच्चे एक दूसरे घर में खाना पीना ये सब करते थे, वापस लौटते थे, तो अय्यूब उनके लिए होम बलि चढ़ाता था, एक एक का नाम लेकर प्रार्थना करता था। और क्या प्रार्थना थी? कदाचित मेरे बच्चों ने पाप किया होगा, बाहर गए, पता नहीं क्या देखा, क्या खाया, कहां गए, कुछ नहीं, कदाचित पाप किया होगा, तो पापों की क्षमा मांग लूं, ये जनरेशन के लिए मैं माफी मांग लूं, ये जनरेशन को मैं तैयार कर लूं। चिंता करता था। आज जैसे कई माता पिता जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन तक आपका बेटा कहां गायब था नहीं पता, 4 घंटे तक बेटी कहां चली गई थी पता ही नहीं है, कुछ भी बोल के चले गए, कुछ भी करके निकल गए, पता नहीं क्या हो रहा है। आज बहुत कुछ हो रहा है, ये आधुनिक समाज में, आधुनिक संसार में बहुत कुछ गलत हो रहा है, और आज की जनरेशन अपने माता पिता को बहुत तेजी से धोखा दे रही है। ऐसों में माता पिता की एक बड़ी जिम्मेदारी, धर्मी बनना है, हमें जनरेशन की जिम्मेदारी लेना है। कदाचित मेरे बच्चों ने पाप किया होगा, ये सोचकर अय्यूब लगातार, लिखा है कि नियमित वो ऐसा करता था, नियमित करता था। आपकी प्रार्थनाएं एक दिन की नहीं होना चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं नियमित होना चाहिए, नियमित तौर पे प्रार्थना होना चाहिए। पीढ़ी की चिंता करो, क्या होने वाला इस पीढ़ी के अंदर में। धर्मी पिता जो होते हैं, धर्मी पिता अक्सर वो होते हैं जो सतर्क होते हैं, अलर्ट रहते हैं। पिता बनने से काम नहीं चलता, पिता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली धर्मी पिता। धर्मी पिता ने क्या करना चाहिए? धर्मी पिता ने सतर्क होना चाहिए, अपने परिवार को लेकर, अपने पीढ़ियों को लेकर सतर्क होना चाहिए। आत्मिक दृष्टिकोण से पौलुस कहता है कि सुसमाचार के हिसाब से मैं तुम्हारा पिता हूं, और जब वो पिता है तो पिता के समान बहुत सतर्क रहता है, बहुत चिंता करता है। लिखा है वचन में, आखिरी वचन 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 3 में लिखा गया है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। सतर्क है पौलुस, सतर्क है कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। डर लगता है मुझे, इसलिए वो प्रयत्न करता है, प्रार्थना करता है, तैयारी करता है कलीसिया को बचाने के लिए। हालेलुया। धर्मी पिता का प्रभाव ऐसा होता है। अगर आप धर्मी हैं, वो धर्मी पिता बनना चाहते हो, आप सतर्क रहिए कि शैतान कहीं से भी मेरे बच्चों को, मेरी पीढ़ी को डस ना ले, उनको बर्बाद ना कर ले। प्रार्थना करें। हालेलुया। धर्मी पिता का प्रभाव होता है मेरे प्यारों, और हमने पढ़ा अभी कि जो धर्मी होते हैं, धार्मिकता में चलते, उनके बच्चे धन्य होते हैं, उनके बच्चे आशीषित होते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। 2-3 बातें हमने देखा, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है आज के संदर्भ में कि हमें किस प्रकार का धर्मी पिता बनना है। पिता तो सभी है, लेकिन धर्मी पिता बनना है, और धर्मी पिता बन के उस प्रभाव को, इस जनरेशन को, इस पीढ़ी को बांटना है। परमेश्वर सभी पिताओं को आशीष दे, और इस वचन के द्वारा आपका पितृत्व और ज्यादा मजबूत हो, और परमेश्वर आपके पितृत्व पर बिल्कुल भरोसा करे, और परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे पिता परमेश्वर है, प्रभु है, और आपने हमें पिता बनने का अनुग्रह दिया है, सौभाग्य दिया इस पृथ्वी पर। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं।